क्लास 9 पिला आम जमी क्लास क्लास पढ़ी कौन आम भारत विषय पढ़ी भारत जो उपनिवेशिकवाद किपरि उपनिवेशवाद किपरि स्टार्ट होता एशिया महादेश पाठ पढ़ुते ना भास्को दा गामा भारत को आसी धीरे धीरे डच मैंने आसिले इंग्रेज मैंने आसिले ओलंदाज मैंने आसी चीना थर भोजन कर्तन पढ़ी अफिम युद्ध पढ़ी क्वेश्चन जमीक अफिम युद्ध क्या मध्य होता ना अफिम युद्ध क्या भितर होता जब मन अच्छी रिकल कर जिन यहीगुड़ा ही एग्जाम पड़ो क्वेश्चन गोटे इंग्लैंड और चीन मध्य होता जितेबाला चीन इंग्लैंड अफिम बुझे जहाज को कौन करथिला ना ध्वंस कर देता से समय इंग्लैंड कौन करथिला ना तापर कौन करथिला ना अटैक करथिला गोटे युद्धर घोषणा करथिला जहाको अफिम युद्ध बोली नाम दि जाइथिला ता सहित ये जिन गुड़ा सब पढ़ी आम 1757 मसीहार भी कथा पढ़ी 1857 कौ युद्ध होता ना पलासी युद्ध पलासी नामक एक स्थान होता जोटा कि भागीरथी नदी कूल होता क्या मध्य होता रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला मध्य होता जी बंगर नवाब थे ये पार्टा भी पढ़ी मैंने आज आम इभन हलांड नियंत्रण विषय पढ़ी जोटा श्रीलंका प्रथम क्या अधीन थी ना पर्तुगाल अधीन थी हलांड और इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है 1875 मसीह हलांड क्या कब्जा कब्जा करके रखी ना मोलुका द्वीपपुंज को अच्छा यहाँ पार्टा पढ़ी एवं नेक्स्ट पार्ट हूँ इंडो चीन रे फ्रांस सफलता इंडो चीन रे कहार सफलता विषय कहुच्छी ना फ्रांस सफलता विषय कहुच्छी ना दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व जापर तो कौटा यहाँ हूँ पूर्व यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दक्षिण पूर्व यहाँ दक्षिण यहाँ हूँ पूर्व यही जगार यहीपट एरियाटा बुझीला यहाँ कौन कहे ना दक्षिण पूर्व अंचल तो दक्षिण पूर्व एशियार दक्षिण पूर्व एशियार कथा कहगले लाओस रोचे काम्बोडिया रोचे और भिएतनाम रोचे यही अंचल मोटामोटी भाव इंडोचीन भाव में परिचित तमें क्वेश्चन आसो एग्जाम रे इंडोचीन भाव में क्यों क्यों अंचल प्रसिद्ध तुम कौन लिख ना लाओस काम्बोडिया और भिएतनाम या लिख एमती जस्ट लिखिदेव क्वेश्चन ये लिख हेडिंग दब केमती देख मुझे कहीदे केमती लिख तुमने जस्ट मिनिट गोटे मिनिट बोली अच्छा तो कौन लिख ऊपर लिख यहाँ लिखिदेव हेडिंग इंडो चीन रे फ्रांस सफलता लिख लिख क्वेश्चन नंबर 1 कौन लिख इंडो चीन खाली लिख इंडो चीन एक नंबर लिख कौन ना इंडो चीन लिख लो या भितर कौ आसब ना लाओस आसब काम्बोडिया आसब भिएतनाम आसब तीन टा जाक तलू तलू सीरियल कर लिखिदेव सरला तामान जदि कहीं भी तुम पचारे इंडो चीन भितर किए आसला ना लाओस काम्बोडिया और भिएतनाम बुझीगला तापर कौन रहा देख तुम सब 50 मार्क एमसीक्यू पड़ो ना तो से हिसाब से मुझे कहूँ एबे देख फ्रांस इंडो चीन रे निजर व्यवसाय प्रसार उद्यम रे सफल होई इंडो चीन रे सर्वे सर्वा हला तो प्रथमे क्यों मैंने आसी इंडो चीन को ना फ्रांस लोक मैंने जेहेतु प्रथम थर आसी सहित प्रतिद्वंदिता करने कहीं नथिले तो से सफल भाव में कौन करते ना इंडो चीन रे सर्वे सर्वा होइकी थिले तो क्रमे उल्लेखित भिन्न भिन्न अंचल गुड़ी को एकाठी करा जाई जड़े फरासी गवर्नर जनरल द्वारा तत्वावधान रखला फरासी गवर्नर मैंने फ्रांस जड़े गवर्नर आसिक रही तत्वावधान अंडर सब जिन गुड़ा सर्वे करके रखागला जस्ट एति देन आसला इंग्लैंड रे बर्मा अधिकार इंग्लैंड रो कौन कहार अधिकार कला बर्मा अच्छा बर्मा तोनकिन ठारू मांडालाय पर्यंत रेलपथ निर्माण करने को 1880 मसीह फ्रांस सरकार को अधिकार देला मत ये गोटे क्वेश्चन आंसर दब वर्तमान बर्मार वर्तमान नामटा कौन माने वर्तमान बर्मार रियल नामटा कौन अच्छी एबे तार नाम से बर्मा थिला इंग्लैंड बर्मा अधिकार करथिला मते को बर्मार वर्तमान नामटा कौन अच्छी ठीक अच्छे तो देख बर्मान गोटे जगह थिला तुनकिन जोठा कि तुनकिन ठारू बर्मार तुनकिन ठारू मांडालय पर्यंत गोटे रेलपथ करने को 1880 मसीह फ्रांस सरकार को अधिकार देला किए देला किए ना बर्मा बर्मा कौन कहला ना तुम जो आम बर्मार तुनकिन अंचल अच्छी मांडालय पर्यंत गोटे रेलपथ निर्माण कर 1880 मसीह से फ्रांस सरकार को कहला तो फ्रांस साम्राज्य विस्तार आशंका करी इंग्लैंड यार विरोध कला एवं बर्मा विरोध में से कौन कला ना युद्ध कला तेज भाव पॉलिटिक्स केमती देशटा हूँ बर्मार सीए परमिशन देला फ्रांस को कि ठीक अच्छे तो तुनकिन ठार मांडालय पर्यंत गोटे कौन कर ना गोटे रेलपथ निर्माण कर केबे कर परमिशन देता ना 1880 यही बर्मा एवं फ्रांस मैटर राग रखिला किए ना इंग्लैंड सीए विरोध कला फ्रांस को ता सहित से बर्मा एगेन्स्ट कौन कला ना युद्ध कला है तो इंग्लैंड बर्मा को परास्त भी कर करके 6 वर्ष पर 1886 मसीह भारत सह मिसाई विराट इंग्रेज साम्राज्य को से कौन करदेला ना स्टाण करके ठियाला 1886 माने आमर 1857 मसीह से कौन हो सारा ये क्राउन रूल पलि आसला माने यहाँ संपूर्ण रूपे आम शासन खातटा इंग्रेज सरकार पाखक पलैगला
एबे देखिया युक्तराष्ट्र अमेरिका अधीन रे फिलिपाइन्स शुणिथिबो समस्ते तार मेमे गोटे शुणिथिबो फिलिपिन पिन कुहा जाय ताकू कमेडी करी गोटे कहिसंदी तो ये होची सेही फिलिपाइन्स कथा कुहा होची युक्तराष्ट्र अमेरिका बा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैला। तो एई अमेरिका किपरि भाबे फिलिपाइन्स को कवर करथिला माने शासन करथिला ताकू देखो क्यूबा और फिलिपाइन्स क्यूबा होची सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड हैला। तो फिलिपाइन्स कहले कोन ए जो सॉरी फिलिपाइन्स कोन करछि ना क्यूबा और फिलिपाइन्स स्पेनीय शासन विरुद्ध रे विद्रोह कले स्पेन रो लोक माने शासन करूथिले तो ए क्यूबा और फिलिपाइन्स माने कोन कले ना स्पेन शासन को विरोध कले युक्तराष्ट्र अमेरिका स्पेन विरुद्ध रे युद्ध करे ताको परास्त कला एइठे होची क्यूबा एइठी होची फिलिपाइन्स ए माने देखो गोटे मिनिट क्यूबा हो कि फिलिपाइन्स हो देखो कौन है ये जगह देखा गले आम जो क्यूबा कथा कहूँ कि फिलिपाइन्स कथा कहूचे सॉरी टिके लेखटा बोले यहाँ हूँ फिलिपाइन्स है तो क्यूबा और फिलिपाइन्स को किए शासन करूला ना स्पेनीय माने स्पेन लोक मैंने शासन करुले जिते स्पेन मैंने शासन करुले यही जिनटा को क्यूबा फिलिपाइन्स लोक मैंने कौन कले विरोध कले फल कौन है ना युक्तराष्ट्र अमेरिका एंट्री मारला ये तो युक्तराष्ट्र अमेरिका क्या विरोध में युद्ध कर स्पेन विरोध में परास्त कला और क्यूबा फिलिपाइन्स को निज अधीन को लेकिन पलि आसला है यह विरोध करी फिलिपिनो माने फिलिपाइन्स अधिवासी माने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ फिलिपाइन्स अधिवासी मान को कौन कह जाए ना फिलिपिनो से कौन कह जाए ना फिलिपिनो ये जो फिलिपिनो माने फिलिपाइन्स अधिवासी माने अमेरिका विरुद्ध में विद्रोह कले किंतु अमेरिका विद्रोह को दमन करथिला फिलिपाइन्स अमेरिका अधीन रे कौन कला ना दीर्घ काल व्यापी एक उपनिवेश परी रहिथिला तो बुझीगला एइथे कौन होइछि ना देखो प्रथमे कौन हैला क्यूबा थिला आउट फिलिपाइन्स थिला एमाने दुई जण स्पेन अधीन रे थिले अमेरिका आसिला एठिकी स्पेन को हरेला एमान दुई जण को निज नियंत्रण को आसिला पुणी फिलिपाइन्स को कौन कला ना अमेरिका को अपोज कला माने विरोध कला किंतु संपूर्ण रूपे फिलिपाइन्स ताडू हारिकी संपूर्ण रूपे अमेरिका क्यूबा और फिलिपाइन्स उपर अधिकार प्राप्त करिनेला देन आसिला इंग्लैंड रो तिब्बत एवं ईरान अधिकार इंग्लैंड कौन अधिकार कला ना तिब्बत पूर्ण सेटा तिब्बतियान एरिया कहा जाए तुम जानथिबो इंडियन आर्मी रे गोटे पोस्ट अछि आईटीबीपी आपको कहा जाए इंडो तिब्बतियान बॉर्डर पुलिस तो यही जो तिब्बतियान कहूनी यहाँ हूँ से तिब्बत तो ईरान अधिकार इंग्लैंड केंद्रीय एशिया मैंने मध्य ईरान अफगानिस्तान तिब्बत यही संपूर्ण रूप से अधिकार कार अच्छे अधिकार इंग्लैंड और रूसिया परस्पर प्रतिद्वंदी रूसिया कौन मुझे रखी इंग्लैंड कौन मुझे रखी क्या गोटे हूँ अफगानिस्तान गोटे हूँ ईरान आ गोटे हूँ ऊनविंश शताब्दी द्वितीय भाग कौन होता केन्द्रीय एशियार प्राय समस्त अंचल अधिकार कर रूसिया सफल है केन्द्रीय मैंने एशियार मझी एशिया जोटा कहे प्राय जगह किए नहीं गला रूसिया अधिकार करके रखा 1907 एक राजीनामा अनुजाई दक्षिण ईरान इंग्लैंड और उत्तर ईरान रूसियार कटिल 1907 मसीह गोटे राजीनामा कले मैंने गोटे ट्रिटी गोटे चुक्ति स्वाक्षरित कले दक्षिण ईरानटा किए रखिए ना इंग्लैंड रखिए उत्तर ईरानटा किए रखिए मध्य ईरान को निरपेक्ष रखी दुई देश मुक्त रखा उत्तरटा रखा रूसिया दक्षिणटा रखा किए इंग्लैंड ये मझीटा को दुई जन रखिए मुक्त रखी दिगला तो 1907 मसीह राजीनामा अनुसार उभय देश तिब्बत में हस्तक्षेप करेंगे ना राजी है और रूसिया अफगानिस्तान प्रभाव क्षेत्र बहिर्भूत बोली राजी है अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति अनुगत रहा पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान अधिकार कर राजी है 1907 मसीह चुक्ति कौन है ना उभय देश माने रूसिया और इंग्लैंड तिब्बतर कौन काम कौन करेंगे ना हस्तक्षेप करेंगे कहीं कौ एरिया को ईरानटा को लेकिन ये गोटे पट गला ये गोटे पट गला कौन जोटा रहा कौन मध्य ईरान जोटा रहा निरपेक्ष छाड़ीदे 1907 मसीह कहले आम तिब्बतर कौन क्षेत्र ना इंग्लैंड जीव ना रूसिया कहीं भी आम हस्तक्षेप करें अफगानिस्तान शासक जेपर्यंत इंग्लैंड अधीन निजर मुंड नुआई देखते इंग्लैंड मैंने अफगानिस्तान कथा कही मुंडे ने ना कि प्रति शासन करेंगे ना सब डिस्कसन कले कौ आईन हिसाब से 1907 मसीह हिसाब से किंतु है कौन देख जिनटा 1911 मसीह चीन में राजतंत्र उच्छेद पर तिब्बत इंग्रेज मान अधीन को चलीगला चीन रे कौन है राजतंत्र शासन चलला जेहेतु राजतंत्र शासन चलला तिब्बत को किए नहीं गला ना इंग्रेज माने नहीं गले तो 1917 मसीह होता कौन जानी मसीह किसी नथिला
प्रथम विश्वयुद्ध चली है। तो 1917 मसीह रूस विप्लव पर नूतन सोभिएत रूसिया सरकार इंग्लैंड और रूसिया राजीनामार अवसान घोषणा कले और ईरान उपर समस्त अधिकार कौन कल गले प्रत्याहार करागला। कौन करागला ना तुम जानी से जो 1914 ए जान आगू जानवटा 1914 मसीह 1917 मसीह नुह कि एक्चुअली रूस युद्धरू प्रथम विश्वयुद्ध ओहरी आसो जो सी ओहरी आसी कौन हम ना सी देश एक्चुअली प्रोब्लेम चली तो सोभिएत रूस कौन कला ना निजर सरकार तैयारी कला खाली रूस रू कौन हो गला ना सोभिएत रूस हो गला। ये सोभिएत रूस कौन कला ना सरकार इंग्लैंड और गला इंग्लैंड और रूसियार राजीनामार अवसान माने शेष कले कहीं से निज देश कथा बुझा चाहिए अलग किसी रखा चाहिए तो से ईरान को कौन कले ना तार जिते अधिकार था रूसियार ईरान उपर उत्तर ईरान से संपूर्ण रूप कले ना मुझे ईरान को आज कौन कली ना मुक्त करदेली जिते सी मुक्त कर संपूर्ण रूप ईरान क्या अधीन को पलि आसला ना इंग्लैंड अधीन को पलि आसला। इतिमध्य ईरान तेलर संधान मिलू यह युक्तराष्ट्र अमेरिकार स्टैंडर्ड तेल कंपानी और इंग्लैंड आंग्लो पर्शियन तेल कंपानी कर्तृत्व में रहा। ईरान तुम जान बर्तमान पर्यंत भी कौन चली ना तेल कंपानी मिल जाइए जिते तेल कंपानी मिल जाइए मैं तेलर देखिले जाए तेलर अनुसंधान मिलगला युक्तराष्ट्र अमेरिका कौन कला ना तार गोटे कंपनी ना हूँ स्टैंडर्ड तेल कंपानी इंग्लैंड तेल कंपानी ना हूँ आंग्लो पर्शियन तेल कंपानी एमाने संपूर्ण रूपे से तेलर ये दुई जन ही कौन कले पूरा आधिपत्य करके बसिले। बुझीगला पार्टा तापर हूँ तुर्की क्षय रोचे लास्टा देखीदबा। तुर्की क्षय हिसाब से देखा गले तुर्की और तुर्की साम्राज्य थिबा एसीय अधिकारभुक्त अंचलर समूह क्रमे जर्मानी प्रभाव विस्तार करता तुर्की हो कि तुर्कीर पाखापाखि साम्राज्य हो तापर किए प्रभाव पकाउथिले ना जर्मानी माने। एही अंचल कन्स्टांटिपोल ठारू बागदाद और पर्शियन गल्फ पर्यंत एक रेलपथ निर्माण करने को जर्मानी गोटे कंपानी अनुमति पाइथिला कोठू को जाए ना गोटे हूँ ये आमकर कन्स्टांटिपोल एठू नहीं कि बागदाद बागदाद रू नहीं पर्शियन गल्फ एमती ना से गोटे कि सीधा गोटे समथिंग थी से नहीं कौन करते ना गोटे रेलपथ करने से क्या कहते ना तुर्की लोक मान कहते कौ मैंने ना जर्मानी लोक मैंने। ईरान ईरान और भारत में जर्मानी तार आर्थिक स्वार्थ को आगे नापी आशा करथिला। ईरान में तेल कंपानी मिली भारत तो थिला प्रकृतिर पूरा गोटे गंताघर तो सीए चाहिए जर्मानी कहला जे यही जगार मो निजर कौन करी कि ना कि गोटे ये आर्थिक स्थिति मोर बजाई रखी मात्र फ्रांस अच्छी इंग्लैंड अच्छी रूसिया यार कौन कले ना विरोध कले ना तुम से किसी करें फल जर्मानी कौन कला जर्मानी फ्रांस और इंग्लैंड मध्य एक राजीनामा स्वाक्षरित हो उक्त अंचल को भाग करागला किंतु उक्त अंचल में जापार तो तुर्की को अच्छा तो एथिरे कौन है ना देख ये जिनस गुड़ाक ईरान को निरपेक्ष रखी दुई देश मुक्त रखागला एटा पढ़ले अच्छा अच्छा विश्वयुद्ध में जर्मानी और तुर्की परास्त होगा पर सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया आरब समेत सविस्तृत अंचल तुर्की ठारू काढ़ी नि जाई इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण रखागला। ये कौन देखागला देख मात्र फ्रांस इंग्लैंड रूसिया कहार विरोध कले ना ये जो जर्मानी तार जो आर्थिक स्थिति करने जो कौटी कहला करने आसिकी कहला ना ये जगह यही अंचल कन्स्टांटिपोल ठारू बागदाद पर्शियन पर्यंत गल्फ पर्यंत एक रेलपथ निर्माण हम। अच्छा ईरान और भारतर जर्मानी चाहिए ईरान और भारत एरिया रही फ्रांस इंग्लैंड रूसिया विरोध कले फल जर्मानी फ्रांस और इंग्लैंड मध्य राजीनामा स्वाक्षरित हो यही अंचल को भाग करागला किंतु प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मानी और तुर्की परास्त होगा प्रथम विश्वयुद्ध किए हारिले जर्मानी और तुर्की तो सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया और आरब जगह गुड़ाक तुर्की ठारू काढ़ी निगला सब तुर्की अधीन थे काढ़ी नहीं से इंग्लैंड और फ्रांस अधीन को पलि आसिले। एबे देखो फाइनल पार्ट हूँ एशियार जापान किपर सफलता पाइला कोरिया को नहीं 1894 मसीह जापान और चीन मध्य होता युद्ध पर चीन रे जापान प्रभाव कौन होता वृद्धि पाई जाता 1894 मसीह युद्ध को लेकिन तो 1902 मसीह कौन है ना इंग्लैंड सहित चुक्ति स्वाक्षर कर जापान जेकोसी यूरोपीय बृहत राष्ट्र समकक्ष बोली जणाईदेला। चुक्ति क्या सहित जापान कला ना इंग्लैंड सहित तो से भाभी निज प्राउड फिल कला कि मुझे बड़ देश मान सहित रोचे तो मुझे पावरफुल रही तो 1904-05 मसीहा युद्ध में रूसिया को परास्त कर जापान शाखालिन दक्षिण भाग एवं पोर्ट आर्थर सह लियातुंग उपद्वीपर दक्षिण भाग पाइला सी जापान क्या कहला ना रूसिया को 1904-05 मसीहा युद्ध में से कौन कर शाखालिन दक्षिण भाग नहीं गला सहित पोर्ट आर्थर लियातुंग उपद्वीपर दक्षिण भाग
ନେଇକି ଗଲା। ତ 1910 ମସିହାରେ କୋରିଆ ଜାପାନର ଏକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ନାହିଁ, ତ 1910 ମସିହା କଥା କୁହାହେଉଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖ ପିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ନେଇକି ଏସିଆରେ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଏସିଆରେ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ଭାବ ଆଫ୍ରିକା ଆସୁଛି, ସେ ତ ବେଲଜିଆନ କଙ୍ଗୋ, ମାନେ ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ କମ୍ ଅଛି, କମ୍ ମାନେ କ'ଣ, କେବଳ ଆଫ୍ରିକାଟା ହିଁ ଅଛି। ଯେତିକି ପଢ଼ିଛେ ଦେଖ, ସେଇ ଭିତରେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପଚାରିଛି, ମେ ବି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରେ, କି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ପଚାରିପାରେ, କି ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରେ। ଚୀନା ତରଭୁଜର କର୍ତ୍ତନ କୁହାହେଇଥିଲା ଏଟା। ଚୀନକୁ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ପଡ଼ୁଥିବଟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କଥା ଏଇ ଦିଟା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ତ ପଢ଼ା ହେଇଛି ନା। ତ ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଟା ମୋତେ କରିକି ଟିକେ ପଠେଇଦବ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟାସ୍କ, ଉପନିବେଶବାଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଲାଭଦାୟକ, ଏଟା ଏସିଆର ବି ଲେଖିବ, ଏଟା ଆଫ୍ରିକାର ବି ଲେଖିବ, ଦୁଇଟା ଯାକର ଲେଖିବ। ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ କାହିଁକି ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ୟାକୁ ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଛି ଇଣ୍ଡୋଚୀନରେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଆସୁଛି, 3ଟା ଦେଶ ଥିଲା, ୟାକୁ ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ତାଠୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧୀନରେ ନିଆଗଲା, ମେସୋପଟାମିଆ, ଆରବ, ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା 3ଟା କି 4ଟା ଦେଶ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାରେ ପଢ଼ା ହେଇନି, ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ପଢ଼ା ହେଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପଢ଼ା ହେଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପୁରା ଆମକୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଲେଖିବ ତମେ ଏଇଟା ଆରାମସେ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଏ ଯାଏଁ ପଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଏ ଯାଏଁ ଲେଖିକି ଦେବ, ପଠେଇବ, ଯୋଉଟା ଚିହ୍ନ ସବୁ କରିବ ସେଇ ଯାଏଁ। ତାପରେ ଏଇ MCQଟା କରିପାରିବ 4 ନମ୍ବରର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଢ଼ାଗଲା ନା, ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ସାରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବେଳକୁ ତମେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ବର୍ମା, ଜାପାନ, ବାସ୍ ଏଇତକ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ବାକି ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ପଠେଇବ ଆଉ, ବୁଝିହେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଫ୍ରିକା ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।